हेलो दोस्तों। हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। 1650 के भी ऊपर प्रश्न हैं जिनका अभ्यास हम कर चुके हैं। तो अगर आप निरंतर कक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो आपका अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा होगा। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, नाटक और एकांकी के प्रश्न और उपन्यास, निबंध, आलोचना, इन सभी के प्रश्न देख लिए हैं। और इस समय जो प्रश्न चल रहे हैं वो आत्मकथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीज़ें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए, और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हर शीर्षक की आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे हिंदी निबंध की अलग प्लेलिस्ट है, और जो आधुनिक काल है, रीतिकाल है, हर शीर्षक के अनुसार प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। तो इससे आपको शीर्षक के अनुसार अभ्यास करने में भी आसानी हो जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके अभ्यास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे जहाँ तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे से। हम यहाँ तक देख चुके थे आत्मकथा संबंधी प्रश्न हम देख रहे हैं। तो आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली थी, ये हमने देखा था, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, शिव पूजन सहाय की, हंसराज रहबर की, या डॉक्टर देवराज उपाध्याय की, या पांडे बेचन शर्मा उग्र की। तो जो अपनी खबर ये आत्मकथा है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। ये किसी कक्षा में आपको दिखा देंगे ये पुस्तक, और विस्तार से इसके बारे में समझा देंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने बहुत सलीके से अपने बारे में लिखा है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। अपनी खबर ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हंसराज रहबर की आत्मकथा मेरे 7 जन्म, जो कि 1986 में 3 भागों में ये प्रकाशित हुई थी। वहीं डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के 2 दिन, प्रथम भाग यौवन के द्वार पर, और द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था 1970 में। ये प्रथम भाग है और ये द्वितीय भाग है यौवन के द्वार पर। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि मेरा जीवन शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है? तो इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि मेरा जीवन शिव पूजन में गुजरेगा। मेरा जीवन किस में गुजरेगा? शिव पूजन में। मेरा जीवन शिव पूजन, शिव के पूजन में गुजरेगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जैसे ही मेरा जीवन शब्द आएगा तो आपको करना है, मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, शिव पूजन करना है। इस तरह से जोड़ करके आप याद रख सकते हैं। जो भी अगर इस तरह से कुछ आपको आता है, आपके दिमाग में आता है कि इसको इस तरह से याद किया जा सकता है, तो उसे वैसे कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अगर आपको किसी एक आत्मकथाकार या किसी एक लेखक की 2-4 रचनाएं इस तरह से अच्छे से याद हो जाती हैं, तो उनसे जोड़ करके आप उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उन्हें बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जीवन किसकी आत्मकथा है? शिवपूजन सहाय जी की। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित है, अर्थात यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही कौन सा है। अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ये गलत है। अपने
अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नेमिसराय का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नेमिसराय की नहीं है, गलत है। अपनी धरती अपने लोग ये रामविलास शर्मा जी की है, विकल्प सी सही होगा। बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, हमने पढ़ा था। बसेरे से दूर किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। पिछली जो कक्षा थी उसमें जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, सबसे पहले हमने हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसके जो 4 भाग हैं उनका क्रम और उनका प्रकाशन वर्ष देखा था। तो पहला क्या था? क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, जो कि क्रमशः कैसे प्रकाशित हुए थे? 69, 70 और उसके बाद 78 और फिर 1985। और इसको हमने कैसे याद रखा था कि 69 के तुरंत बाद 70 आएगा और 70 में नीचे 70 का जो शून्य है उसमें एक और शून्य लगा देंगे तो 8 बन जाएगा, और फिर उसी के बिल्कुल पास में जो लिखा हुआ है 7, यानी कि 78 में यदि 7 जोड़ देंगे तो 1985 बन जाएगा। इस तरह से हमने याद किया था। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आप अभी केवल आत्मकथा का ही अभ्यास कर रहे हैं तो जहाँ से आत्मकथा, जिस कक्षा से आत्मकथा की शुरुआत हो रही है वहाँ से आप इसको देखिएगा, क्योंकि जब हम कोई नया शीर्षक आरंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आत्मकथा है क्या, ये सारी चीज़ें समझते हैं और उसके बाद अभ्यास आरंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और याद होंगी। तो अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा जी का बिल्कुल सही है। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा, ये बिल्कुल सुमेलित है। यह रचना 3 भाग में प्रकाशित है। इसकी विधा आत्मकथा है। यह 1996 में प्रकाशित हुई थी। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रामविलास शर्मा जी की है अपनी धरती अपने लोग, इसके 3 भाग हैं और तीनों के नाम अलग अलग हैं। अभी आगे हम देखेंगे, पिछली कक्षा में भी देखा था। तो उन तीनों के नाम याद रखने, और तीनों का जो संयुक्त रूप से प्रकाशन हुआ था वो अपनी धरती अपने लोग नाम से प्रकाशित हुआ था। और ये अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी का है। ये 1978 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, ठेले पर हिमालय, या निंदा रस, या आखिरी चट्टान। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, बचपन। बचपन रचना की विधा आत्मकथा है, जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है, निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है, और आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रावृत्त है। फिर अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की, आचार्य चतुर्सेन की, सेठ गोविंद दास की, या वृंदावन लाल वर्मा की। तो जो आत्मनिरीक्षण है वो सेठ गोविंद दास जी का है, विकल्प सी सही होगा, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गोविंद हमेशा कहते हैं कि हमें अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर हम खुद को जांचते रहें, खुद का निरीक्षण करते रहें तो निश्चित ही हम उन्नति करेंगे। तो आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास जी की, विकल्प सी यहाँ पर सही है। और आत्मनिरीक्षण का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1958 है। और वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयाँ, इसको हमने ऐसे याद किया था कि जो चतुर लोग होते हैं वो परछाइयाँ भी पकड़ लेते हैं। और वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो सही है इसमें टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी का है। इसके अतिरिक्त सहचर है समय, ये गलत है क्योंकि सहचर है समय रामदरस मिश्र जी का है। और कस्तूरी कुंडल बसे, ये मैत्रेयी पुष्पा का है। हमने देखा था कि उनकी 2 भागों में प्रकाशित हुई थी आत्मकथा, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। और घर की बात, ये चतुर्सेन शास्त्री जी का नहीं है, घर की बात रामविलास शर्मा जी का है। आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान जो कि 1986 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। और अतः यह युग्म सही है। और अन्य युग्मों का जो सही रूप है, सहचर है समय रामदरस मिश्र जी का है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा 2002 में प्रकाशित हुआ, घर की बात रामविलास शर्मा। जैसा कि आपको बताया था ना कि अभी ये रामविलास शर्मा जी की जो आत्मकथा है वैसे उसका नाम है अपनी धरती अपने लोग, लेकिन उसके 3 भाग हैं और तीनों भाग के नाम अलग अलग हैं। और जब वो संयुक्त रूप से प्रकाशित होती है तो अपनी धरती अपने लोग नाम से प्रकाशित हुई है। ये अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको समझा देंगे आगे। अब अगला प्रश्न है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? बहुत आसान है, अगर आपने कक्षा ली है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं।
इसको हमने ऐसे याद किया था कि यदि कोई व्यक्ति है और वो अपने घर से दूर है तो वो क्या कह रहा है कि मैं क्या भूलूं, क्या याद करूं, मेरा नीड़ बसेरे से बहुत दूर है, अर्थात जहाँ पर अभी उसका बसेरा है उसका जो नीड़ है वो उससे बहुत दूर है। तो इस तरह से हमें क्रम याद हुआ था कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और अंत में आएगा 10 द्वार से सोपान तक। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहले नंबर पर आएगा, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ। नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में प्रकाशित हुआ, बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985। कैसे याद किया था, 69 70 और फिर इस 70 के शून्य में एक शून्य और लगाना है, 8 बन जाएगा, और उसके बिल्कुल पास में 7 लिखा हुआ है तो 78 में 7 जोड़ दीजिए, 1985 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसे याद किया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हमने अगर किसी तरीके से कोई चीज़ याद की है और उसका हम बार बार अभ्यास करते हैं, अर्थात उसे बार बार देखते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल रट जाती हैं, हमें हम तुरंत पहचान जाते हैं जैसे ही आएगा कि हाँ ये हमें आ गया। तो और फिर इतना हमें वो अभ्यस्त हो जाता है कि हमने कैसे याद किया था वो हमें याद ही नहीं रहता है और चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इतना ही अभ्यास करना है आपको। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जब इस हद तक आप अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं का उसके लेखकों के निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हाथ से जो आत्मकथा है वो रमणिका गुप्ता की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव जी की है, और शिकंजे का दर्द ये सुशीला टकभोरी की है, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। हाथ से रमणिका गुप्ता, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, और शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम क्या होगा, ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब प्रकाशित हुई थी, 1969 ईस्वी में। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये अमृतलाल नागर जी की है और ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सहचर है समय रामदरस मिश्र का 1991 में ये प्रकाशित हुई, और आज के अतीत भीष्म साहनी जी की है जो कि 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद है कि ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। उसके बाद आता है टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये अमृतलाल नागर जी की है। अगर आप इसे भूल जाते हैं और नहीं याद रहता है तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रचना का नाम है टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, और टुकड़े टुकड़े दास्तान है किसकी, अमृतलाल नागर जी की है। तो अगर आपने अमृत मंथन के बारे में पढ़ा है और अमृत किस तरह से विभाजित हुआ था थोड़ा थोड़ा करके, तो अमृत किस तरह से मिला था, टुकड़े टुकड़े करके। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी है, अमृत की। अमृत ये समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत मिला था, और उस अमृत का जो उस विभाजन हुआ था, कैसे टुकड़े टुकड़े करके सबको थोड़ा थोड़ा सा दिया गया था। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी है, अमृत की। अमृत से अमृतलाल नागर शब्द आप याद रख सकते हैं। ये मात्र याद रखने के लिए इस तरह से बता देती हूँ, आपको कोई भी तरीका समझ में आए आपको याद करना है। उद्देश्य हमारा केवल इतना है कि चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी का है, ध्यान रखिएगा। टुकड़े टुकड़े दास्तान प्रकाशित कब हुआ, ये टुकड़े टुकड़े दास्तान जो आत्मकथा है ये प्रकाशित हुई है 1986 ईस्वी में। फिर रामदरस मिश्र का सहचर है समय 1991, और भीष्म साहनी का आज के अतीत ये प्रकाशित हुई है 2003 में। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सभी आत्मकथाएं नहीं हैं। एक इसमें से ऐसी है जो कि आत्मकथा नहीं है, तो वो है वसंत से पतझड़ तक। इसके अतिरिक्त तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, और सहचर है समय, ये सभी आत्मकथाएं। अगर आप निरंतर कक्षा से जुड़े हुए हैं, अगर इसी कक्षा को आपने आरंभ से ध्यान से सुना है तो आप ये तुरंत पहचान गए होंगे। तिरस्कृत और संतप्त ये सूरजपाल सिंह चौहान जी की है। इसको हमने ऐसे याद किया था कि सूरज के होते हुए कोई भी तिरस्कृत और संतप्त नहीं हो सकता है। तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान की 2 भागों में प्रकाशित हुई आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा जी की है, और सहचर है समय रामदरस मिश्र जी का है। वसंत से पतझड़ तक ये रविंद्रनाथ त्यागी जी की रचना है, और रविंद्रनाथ त्यागी जी के विषय में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो
तो जैसा कि वो व्यंग्यकार हैं, व्यंग लिखते हैं, तो ये संभवतः हास्य से जुड़ी हुई है, न कि ये आत्मकथा है। तो यहाँ पर जो तीसरा है ये आत्मकथा नहीं है। तो विकल्प में यदि देखें तो पहला, दूसरा और चौथा जो है विकल्प वो आत्मकथाएं हैं। तो जहाँ पर भी तीसरा आएगा वो गलत हो जाएगा। तो दी गई रचनाओं में से तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, सहचर है समय आत्मकथाएं हैं, जबकि वसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल सिंह चौहान, अपनी धरती अपने लोग के लेखक रामविलास शर्मा और सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र जी हैं। और वसंत से पतझड़ तक ये किसकी है? रविंद्रनाथ त्यागी जी की। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विचरण दिया है, जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथा कार का है? रामविलास शर्मा जी का है, नगेंद्र का है, शिव पूजन सहाय का है या हरिवंश राय बच्चन का है? तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, नगेंद्र का है ये कथन। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। ये बात उन्होंने नगेंद्र जी की आत्मकथा का क्या नाम है? अर्ध कथा। ये हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अर्ध कथा और अर्ध कथानक नाम से मिलती जुलती दो रचनाएं हैं, दोनों आत्मकथा हैं, ध्यान रखिएगा। एक है अर्ध कथा और एक का नाम है अर्ध कथानक। एक हो गया अर्ध कथा और एक का नाम है अर्ध कथानक। तो जो अर्ध कथानक है ये तो बनारसी दास जैन जी का है और जो अर्ध कथा है वो नगेंद्र जी का है। ये नगेंद्र जी की आत्मकथा है और अर्ध कथानक बनारसी दास जैन जी का है। बनारसी दास जैन जी की जो ये अर्ध कथा है इसे हिंदी की प्राचीनतम अर्ध कथा माना जाता है। पहली अर्ध कथा आत्मकथा, या आत्मकथा हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, अर्ध कथानक। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है जिसका नाम है अर्ध कथानक। किसकी है? बनारसी दास जैन जी की है। और अर्ध कथा नगेंद्र जी की है। और ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही अंतर है अर्ध कथा और अर्ध कथानक। तो जो छोटा है जिसका नाम, और नगेंद्र जी का नाम भी छोटा है बनारसी दास जैन की तुलना में, तो नगेंद्र अर्ध कथा और अर्ध कथानक जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो बनारसी दास जैन जी का हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1641 ईस्वी में। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। तो ये बात इन्होंने अपनी अर्ध कथा में कही है कि ये मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, अर्थात जो कुछ भी मैंने लिखा है अपनी आत्मकथा में ये आधा सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वो नितांत मेरा अपना है। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि मैंने पूरी बात नहीं बताई है, आधी बात बताई है। कुछ रहस्य खुद तक ही सीमित रखने होते हैं, तो ऐसी ही कुछ बातें उन्होंने कहा है, मैंने सब कुछ अपनी आत्मकथा में नहीं लिखा है। तो ये किसका है? इनकी आत्मकथा है अर्ध कथा, जो कि 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रामविलास शर्मा जी की जो अर्ध आत्मकथा है उसके 3 भाग हैं और तीनों के नाम अलग हैं और संयुक्त रूप से दूसरे नाम से प्रकाशित है। तो ये 3 नाम यहाँ पर है, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भाग में प्रकाशित हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, 69, 70, 78 और 1985। फिर अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी का है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा 1946 में प्रकाशित हुई, 1946। राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि द्वारा रचित है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का है। और परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी का है। और सिंहावलोकन यशपाल द्वारा रचित है। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि यशपाल की आत्मकथा का नाम इनमें से क्या है? तो नीड़ का निर्माण, फिर
उसके बाद सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा और मेरा जीवन प्रवाह। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कथाकार यशपाल की यह आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई, क्रमशः 1951, 52 और 55। ये ध्यान रखिएगा, यशपाल की जो आत्मकथा प्रकाशित हुई थी सिंहावलोकन, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1951, दूसरा भाग 1952 और तीसरा भाग प्रकाशित हुआ 1955 ईस्वी में। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन जी की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। तो अभी हमने चर्चा की थी कितने खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। और 3 खंडों के नाम क्या है, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें। अन्य विकल्प हैं 2, 1 और 4। आज हम लोग इतने ही प्रश्न रखेंगे। अगली जो कक्षा होगी उसमें आत्मकथा के जितने भी प्रश्न हैं वो पूरे हो जाएंगे, अर्थात हमारा एक शीर्षक और पूरा हो जाएगा, एक विधा और पूरी हो जाएगी। आत्मकथा विधा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हो जाएंगे, उनका अभ्यास पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम रामविलास शर्मा जी की ये जो है आत्मकथा, जो कि 3 भागों में विभाजित है, इन तीनों के नाम याद रखने का प्रयास करेंगे किसी तरीके से कि ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।